कोरोना वायरस ने दुनिया में 4 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया है। दुनिया भर के व्यवसाय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया भर के सभी सेक्टर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। बड़े बड़े उद्योगों को कोविड-19 महामारी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत भी इस आर्थिक संकट से अछूता नहीं है। सभी बड़े औद्योगिक उत्पादन ठप हो गए हैं और देश को लगभग 2 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। भारत और पूरी दुनिया इस वायरस के प्रभाव को सहन करने के लिए मजबूर है, जिसे अब चीनी वायरस कहा जा रहा है। चीन के खिलाफ भारत में भावनात्मक लहरें पैदा हो रही हैं और इसके साथ ही भारत से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी लगातार उठने लगी है। भारत में 10 घंटे से भी कम समय में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा ट्वीट किए गए थे, जो कई बार ट्विटर पर ट्रेंड भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के सूचना प्रौद्योगिकी और प्रचार रणनीतिकार ने भी टिकटॉक प्रतिबंध की मांग की है। जानकारों का मानना है कि टिकटॉक सरकार के रडार पर है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा पर एक जोखिम है। बताया जा रहा है कि इस टिकटॉक से हमारा महत्वपूर्ण डेटा चीन जा रहा है, जिससे साइबर अपराध का बड़ा खतरा बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि टिकटॉक के कारण हमारे बच्चे अश्लील साहित्य तक पहुंच रहे हैं और सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक घृणा में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी टिकटॉक ने भारतीयों के गुस्से का सामना किया है, क्योंकि टिकटॉक वीडियो के फिल्मांकन के कारण दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की जानें चली गई थी। अब माना ये जा रहा है कि लगातार सरकार के निशाने पर रहने के कारण टिकटॉक जल्द ही भारत में बंद हो सकता है। Now 44 के लिए अवनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।